किसान बंधुओं, हमारी लगभग 90% आलू फसल की खुदाई फरवरी मार्च में पूरी हो जाएगी। और जैसा आपने देखा है कि मौसम का तापमान भी मार्च के अंत तक काफी बढ़ चुका होता है और उच्च तापमान कंदों में भंडारण और स्वयं आयु या जो सेल्फ लाइफ होती है आलू की, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कंद गूदे का तापमान 18 डिग्री या मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर आलू में सूक्ष्मजीवी सड़न का खतरा बढ़ सकता है। और तापमान यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो कंद पे धब्बे भी पड़ सकते हैं। और कंद की डोरमेंसी, जिसको निष्क्रियता कहते हैं, वो भी समाप्त होने पर वह अंकुरित हो सकता है। इसलिए किसान बंधु, आलू का कोल्ड स्टोरेज में भंडारण जरूरी है, जो 6-7 माह की प्रक्रिया है। लेकिन बीज आलू का तो हर हाल में सुरक्षित कोल्ड भंडारण आपको करना ही होता है। पूर्व के वीडियो में भंडारण कारक जैसे कंद की परिपक्वता, खुदाई के दौरान रखरखाव, त्वचा का परिपक्वन, कंद स्वास्थ्य, विविधता आदि पर आपसे विस्तृत चर्चा हो चुकी है, जिसका लाभ आपको अवश्य ही मिला होगा। आइए अब आलू कंद के बीज व सामान्य आलू भंडारण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। आपने कंद त्वचा परिपक्वन के बाद में जो प्रक्रिया करनी है, उसके लिए पहला बिंदु है किसान बंधुओं, ग्रेडिंग और छटाई का कार्य। किसान बंधुओं, भंडारण में ग्रेडेड छटे ढंग से पैक आलू को रखने या बिक्री करने पर बाजार भाव अच्छा मिलता है। इस कार्य को हाथ से लेबर द्वारा छटाई करके या जिसे मैनुअल ग्रेडिंग कहते हैं, कराने पर एक तो सामान्य छटाई नहीं होती, दूसरा इसमें मानव श्रम, समय और आपका पैसा भी अधिक खर्च होगा। आज बाजार में आलू कंद की छटाई के लिए गोल या चौकोर छिद्र वाले रबर बेल्ट युक्त हाथ से और बिजली से चलने वाले दोनों तरह के ग्रेडर उपलब्ध हैं, जिनका आप उपलब्धता के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। ग्रेडर से आलू की छटाई में श्रम व व्यय बहुत कम तो लगता ही है, साथ ही उत्तम छटाई होती है और साथ के साथ विभिन्न बोरों में विभिन्न आकार के आलू की पैकेजिंग भी होती चलती है। किसान बंधुओं, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बीजोपचार। आलू बीज की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकतर हमारे किसान बंधु अपनी पिछली फसल का ही आलू कंद अपनी अगली फसल में बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि आपका खुदाई किया गया कंद बीज है तो पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए रोग, शुष्क सड़न से बचाव हेतु भंडारण से पूर्व कंदों को उपचारित करके रखें। ऐसा करने से कंद पर लगी मिट्टी में मौजूद फफूंदी बैक्टीरिया जनित रोगों का नियंत्रण होगा ही, और जो हमारे जनपद की बहुत बड़ी समस्या कॉमन स्कैब के रूप में है, उस जैसे हानिकारक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज की संख्या भी घटेगी। इसलिए बीज कंद को 3% बोरिक एसिड के घोल में 15 मिनट सुविधा अनुसार उपचारित करें। आप बीज को स्प्रे के द्वारा भी उपचारित कर सकते हैं, लेकिन इन्हें छाया में अच्छी तरह सुखाकर बोरों में भर के भंडारित करेंगे तो अगले वर्ष आपका संक्रमणहीन आलू बीज आपको बोने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ किसान बंधु, अगले बिंदु में आपको अपने बीज आलू के परिवहन के समय भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवहन में प्रतिकूल परिस्थितियां बीज आलू की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे बीज आलू को लंबी दूरी तक अगर ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे बीज आलू सूखा होना चाहिए, मध्यम तापमान हो, भीषण गर्मी में बीज आलू का परिवहन रात में करें, बीज आलू में पर्याप्त हवा का आवागमन होना चाहिए, श्रमिक बीज आलू पर खड़ा ना होने पाए, ना ही चले, इससे बीज आलू में क्षति पहुंचेगी और चोट लगेगी। इसके साथ साथ बीज आलू को बारिश, ओलों और सीधी धूप से बचाने के लिए एक तिरपाल से ढके हुए ट्रकों में ले जाया जाना चाहिए। चौथा बिंदु है किसान बंधुओं, जो एक मेरे किसान का शंका का समाधान भी है। उनके द्वारा पूछा गया कि हमारा आलू मीठा क्यों हो जाता है। किसान बंधु, भारत में प्रचलित आलू भंडारण विधियां 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। एक तो प्रशीतित भंडारण और दूसरा होता है गैर प्रशीतित भंडारण। कोल्ड स्टोरेज या प्रशीतित भंडारण में जो
तापमान रहता है कोल्ड स्टोर का, वो रहता है 32 से 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो सुविधा है कोल्ड स्टोर की, ये बीज आलू के भंडारण के लिए विकसित की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ 93% जो कोल्ड स्टोर हैं उनकी क्षमता का जो उपयोग है वो टेबल आलू या जो खाने वाला आलू है उसको रखने में किया जा रहा है। जब कोल्ड स्टोरेज में बीज आलू को संग्रहित किया जाता है तब उसका तापमान 32 से 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो आपेक्षिक जो नमी है, जो आर्द्रता है, वो 90 से 95% रखी जाती है, क्योंकि इस तापमान पर बीज कंद में अंकुरण नहीं होता और बीज की अंकुरण शक्ति भी बनी रहती है, जो अगली फसल के लिए जरूरी होती है। लेकिन 32 से 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जो हमारा खाने वाला आलू है, जिसे हम टेबल पोटैटो कहते हैं, ये तापमान उसके लिए उचित नहीं है। इस तापमान में क्या होता है कि जो आलू का स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल जाता है, जिससे हमारा आलू मीठा हो जाता है। किसान बंधुओं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा मीठा आलू है वो मध्य भारत में या हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि दक्षिण भारत में इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसलिए खाने वाला जो आलू है वो ऊंचे तापमान पर भंडारित किया जाता है। अधिकांशतः जो टेबल पोटैटो या जो खाने वाला आलू है या जो प्रसंस्करण वाला जो आलू है, उसके लिए आलू को 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। जब आलू को इस तापमान पर संग्रहित करते हैं तो शर्करा का संचयन न्यूनतम होता है। इसके अलावा इस आलू से बने चिप्स का रंग भी हल्का होता है, यानी कि जो प्रसंस्करण हमें करना है या वैल्यू एडिशन करनी है, वो भी हमारा जो रंग है उसका आलू का वो बहुत हल्का रहता है। लेकिन इस तापमान पर एक समस्या फिर आती है कि आलू अंकुरित हो जाता है। इसलिए भंडारित आलू को क्लोरप्रोफॉर्म CIPC जिसे बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल N3 क्लोरोफिनाइल कार्बामेट, जिसकी एक निश्चित डोज हम लोग रख करके, और ये जो मैंने बताया आपको, ये अंकुरण दमनकारी है, यानी कि अंकुरित नहीं होने देता है। इस रसायन का 2 बार कोल्ड स्टोरेज में उपयोग किया जाता है ताकि इसमें अंकुरन ना हो। अगले बिंदु में किसान बंधुओं, यदि आपको अपने आलू को लंबी अवधि तक के लिए रखना है तो आपको प्रशीतित यानी कि कोल्ड स्टोरेज में ही भंडारित करना चाहिए। लेकिन 3-4 माह के लिए अगर आप अल्पकालिक भंडारण करना चाहते हैं, उसे आप परंपरागत रूप से भी कर सकते हैं। किसान ठंडे सूखे कमरों में, ढेरों या गड्ढों में आलू का भंडारण करते रहें। आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गड्ढा विधि बहुत लोकप्रिय है। पेड़ की छाया में आलू को अधिकतम 1 मीटर की ऊंचाई तक के ढेर में रख करके उन्हें 1 फीट मोटे गेहूं या चावल के भूसे से या गन्ना की जो खोई होती है उससे ढक करके ढेर लगा दिए जाते हैं। पेड़ की छाया के नीचे जो गड्ढा बनाते हैं वो कच्चा भी बना सकते हैं वो लोग, और पक्का भी बना सकते हैं, जिसमें सामान्यतः 5 से लेकर 40 टन तक आलू संग्रहित किया जाता है। ये विधि सस्ती है और भंडारण की संरचना पर किसी भी निवेश की आवश्यकता नहीं होती, और हाँ, शर्करा संचयन भी बहुत कम होता है। इसलिए टेबल आलू या जो हमारा खाने वाला आलू है या प्रसंस्करण के लिए जो हमारा आलू है, उसको आप इस तरीके से भंडारण कर सकते हैं। किसान बंधु, ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे अपनी समर मूंग के बारे में, यानी कि गर्मियों में जो मूंग की खेती जनपद में बहुत बड़े स्तर पे होने लगी है, उस पर चर्चा करेंगे। उनकी कौन कौन सी प्रजातियां रखनी है, किस किस तरीके से रखनी है, और आगे के लिए उससे कैसे हरी खाद बनती है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक किसान बंधुओं तक पहुंचाइए और मुझे अवश्य बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाइयों।